डाइवेन विला में। ओए, आखिरकार हम पापा के घर पहुंच गए। चेन शेची और दोनों छोटी बच्चियां सबसे पहले विला के सामने पहुंच गईं। आंटी नमस्ते, मीठी आवाज गूंज उठी। जैसे ही श्या बिंगनिंग की माँ कार से उतरी, वे थोड़ा चौंक गईं। यह इतनी सुंदर नौकरानी कौन है? लगता है ये लड़का तो आराम से जी रहा है। इस पर सर्वेंट ने झुककर सम्मान से कहा, आंटी नमस्ते, मैं यहाँ की हाउस मैनेजर हूँ। मेरा नाम सु मुयुए है। आप मुझे मुयुए या श्याओसु कह सकती हैं। यह सुनकर श्या बिंगनिंग की माँ और भी प्रभावित हो गई। यह लड़की तो और भी खूबसूरत है। उसी समय दूर से एक जानवर जैसी गर्जना सुनाई दी। पापा आ गए। छोटी बच्चियां दौड़कर बाहर की तरफ भागी और तभी उनकी नजर उस सुपरकार पर पड़ी। ब्लू बुगाटी डेविल सन। श्या बिंगनिंग की माँ चौंक गई। हे भगवान, यह तो बहुत महंगी कार है। नौकरानियां भी हैरान रह गईं। इतनी कीमत? सोने की भी इतनी नहीं होगी। तुम मुस्कुराते हुए बोले, आंटी घर के अंदर आइए। तुमने अपनी सास को विला के अंदर ले जाया। श्या बिंगनिंग हल्के से मुस्कुराई। फिर से शो शुरू हो गया। नौकरानियां आपस में फुसफुसाईं। ये तो सच में मालकिन है, कितनी खूबसूरत हैं और ये बच्चियां भी कितनी प्यारी हैं। इतनी महंगी विला का डिजाइन भी कमाल है। तभी सुमुयुए दो नौकरानियों के साथ एक बॉक्स लेकर आई। सर, यह जमीन और संपत्ति के कागज हैं। डाइवेन विला के सभी 45 बंगले आपके नाम कर दिए गए हैं। कुल कीमत 3.8 अरब। ये सुनते ही श्या बिंगनिंग ने चाय का कप लगभग गिरा दिया। क्या तुमने 3.8 अरब में पूरी विला कॉलोनी खरीद ली? दूसरी तरफ जिनलिंग में मेरे बेटे का कोई पता नहीं चल रहा। जहां भी वह गया था उसकी आखिरी लोकेशन चैरिटी इवेंट थी। पूरे इवेंट को सील कर दो, हर जगह खोजो। परिवार गुस्से और डर में था। उधर तुम श्या बिंगनिंग को प्यार से गले लगाकर बोले, मैं पैसा किसके लिए खर्च करूंगा अगर तुम्हारे लिए नहीं। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कल हम शादी का रजिस्ट्रेशन कर लें। तुमने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। अगले दिन तुम दोनों म्यूनिसिपल ऑफिस पहुंचे। श्या बिंगनिंग घबराई हुई थी। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तुमने शांत भाव से कहा, सिर्फ एक कागज है। और नंबर बुलाया गया, 36 नंबर। तुम दोनों काउंटर पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही क्लर्क ने तुम्हें देखा वह चौंक गई। भैया आप यहाँ? तुम भी चौंक गए। दीदी, अब मामला थोड़ा पेचीदा हो गया था। श्या बिंगनिंग और भी शर्मा गई। नमस्ते। क्लर्क मुस्कुराई। इतना अचानक? बहुत मॉडर्न शादी है और लड़की भी बहुत खूबसूरत है। 1 मिनट से भी कम समय में सारे डॉक्यूमेंट पूरे हो गए। शादी रजिस्टर हो गई और इस तरह थोड़े ही समय में दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी बन गए। श्याओशुए, मुझे अभी काम है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। लिन जियान मुस्कुराते हुए बोली और फिर श्या बिंगनिंग की ओर देखकर कहा, बिंगनिंग, समय मिलने पर मैं तुम्हें शादी की बधाई, गिफ्ट मनी दे दूंगी। कुछ साधारण बातें करने के बाद तुम श्या बिंगनिंग को लेकर वहां से निकल गए। उसी समय म्यूनिसिपल ऑफिस के डायरेक्टर सुन मिंगहाई ने यह सब देख लिया। यह लड़की, क्या यह जिंगलिंग की श्या फैमिली की वारिस नहीं है? उन्होंने दूर जाते जोड़े को ध्यान से देखा और मन ही मन कुछ समझने लगे। क्या सच में श्या परिवार की बेटी यहाँ शादी रजिस्टर करने आई थी? वह तुरंत लिनजियान के पास आए और पूछा, अभी अभी जो 2 लोग गए वे कौन थे? लिनजियान हल्के से मुस्कुराई। सर, शायद आपको यकीन न हो, वह लड़का मेरा कजिन है और वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रजिस्ट्रेशन करने आया था। ये सुनते ही सुन मिंगहाई चौंक गए। उनके दिमाग में एक झटका सा लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने फैसला लिया, लिन अधिकारी, आपकी कार्यक्षमता बहुत अच्छी है। आपको प्रमोट करके अब आपको सेक्शन चीफ बनाया जाता है। अरे, इसमें मेरा क्या कमाल? ये तो मेरे पापा की अच्छी परवरिश का नतीजा है। तुम मुस्कुराते हुए बोले, और वैसे भी आप दोनों तो कब से चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए और मैं आपको पोते पोतियां दूं। अब देखिए, एक साथ जुड़वा पोतियां भी मिल गईं। बस करो, माँ ने आंखें घुमाते हुए कहा। फिर तुरंत बोली, जल्दी वीडियो कॉल लगाओ, मैं अपनी पोतियों को देखना चाहती हूँ। कुछ ही देर में माँ का वीडियो कॉल आ गया। स्टार टोंगटोंग, आओ अपनी दादी से मिलो। दादी? दोनों नन्ही बच्चियां अपनी बड़ी बड़ी उत्सुक आंखों से स्क्रीन की ओर देखने लगी। माँ जैसे ही उन्हें देखती हैं, खुशी से झूम उठती है। अरे शरारती, क्या ये सच में मेरी दोनों पोतियां हैं? दोनों नन्ही परियों जैसी बच्चियों को देखकर उनका दिल खुशियों से भर गया। अब उन्हें अपने बेटे की भी परवाह नहीं रही। उनका सारा ध्यान सिर्फ अपनी पोतियों पर था। दादी, दोनों बच्चियां मीठी आवाज में पुकारती हैं। ये सुनकर माँ का दिल पिघल गया और उनके चेहरे पर कानों तक फैली मुस्कान आ गई। फिर माँ ने पूछा, अच्छा मेरी बहू कहाँ है? मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रही। तुम मुस्कुराकर बोले, बिंग कंपनी गई है। माँ, आपकी बहू बहुत खूबसूरत है। माँ हंसते हुए बोली, यह तो मैं इन दोनों बच्चियों को देखकर ही समझ गई थी, लेकिन बेटा मानना पड़ेगा, 4 साल पहले एक समय ऐसा था जब तुम ठीक से खाना भी नहीं खाते थे। थोड़ी देर बातें करने के बाद माँ फिर बोली, अगर तुम्हारे पापा को यह खबर मिलेगी तो खुशी के मारे फूले नहीं समाएंगे। कल समय है, घर आ जाना। तुम हंसते हुए बोले, कल? लेकिन आप और पापा तो काम पर होंगे। माँ तुरंत बोली, काम गया भाड़ में, मेरी बहू और पोतियां घर आ रही हैं। जरूरत पड़ी तो मैं छुट्टी लेकर ही रहूंगी। अगर बॉस ने मना किया तो उससे भी लड़ लूंगी। तुम मुस्कुराकर बोले, ठीक है, कल आ जाएंगे। माँ ने संतोष से सिर हिलाया और दोनों बच्चियों से बोली, स्टार टोंगटोंग, कल दादी तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाएंगी। उधर बिंगमिंग कॉस्मेटिक्स कंपनी से कुछ ही दूरी पर, पकड़ लो, एक काली वैन कुछ ही सेकंड में श्या बिंगनिंग का अपहरण करके निकल गई। पूरी घटना 3 सेकंड से भी कम समय में हुई और किसी को भनक तक नहीं लगी। वैन के अंदर बैठे कुछ लोग उसे लालच भरी नजरों से देख रहे थे। वाह, क्या खूबसूरत औरत है। इस समय श्या बिंगनिंग बेहोश थी। एक आदमी बोला, अफसोस, यह मालिक की औरत है, इसे हाथ नहीं लगा सकते। उधर फोन रखने के कुछ ही देर बाद तुम्हारे मोबाइल पर एक मैसेज आया, अगर श्या बिंगनिंग को जिंदा देखना चाहते हो
तो अकेले शहर के बाहर पड़े पुराने कारखाने में आओ। साथ में उसकी एक तस्वीर भी भेजी गई थी। तुम्हारे हाथ का चाय का कप जोर से टूट गया। मौत को बुलावा दे रहे हो। तुम्हें अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अगले ही पल फट फट फट। जहर वाला आदमी मुस्कुराना ही चाहता था कि अचानक चारों ओर खून की बौछारें उड़ने लगीं। पलक झपकते ही झांग परिवार के 100 से अधिक लड़ाके मारे गए। यहाँ तक कि दर्जन भर दूसरे दर्जे के मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ भी वहीं ढेर हो गए। पूरा हॉल खून की तेज गंध से भर गया। ये कैसे हो सकता है? जहर वाला आदमी घबरा गया और तुरंत तुम्हारे माथे पर गोली चला दी। ढाएं। लेकिन गोली तुम्हारे सामने बने अदृश्य सुरक्षा कवच से टकराकर रुक गई। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। एक आदमी कांपती आवाज में बोला, क्या यह तो सुरक्षात्मक आभा है? तुम मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर हो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक सुई उसके माथे को चीरते हुए निकल गई और वह वहीं ढेर हो गया। जहर वाला आदमी भी जमीन पर गिर पड़ा। मरते समय भी उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। तुम आखिर हो कौन? झांग जिनलाई का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। तुमने उसे गौर से देखा और शांत स्वर में कहा, तुम झांग शाओतियन के पिता हो, है ना? झांग शाओतियन, उसे मैंने ही मारा था। इतना कहते ही तुमने विनाश सुई उसके दिल में उतार दी। सिर्फ उसकी ताकत का 10वां हिस्सा ही काफी था। पल भर में उसके सारे अंदरूनी अंग गलकर खून बन गए। वह दर्द से चीखता हुआ बोला, लड़के, तेरा अंत बहुत बुरा होगा। तुम्हारी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक उतर आई। झांग परिवार अब खत्म होगा। इतना कहकर तुमने शिया बिंगनिंग को अपनी बाहों में उठाया और अगले ही पल बिजली की रफ्तार से वहां से गायब हो गए। दीवान विला कमरे के अंदर टिंग। जांच पूरी हुई। होस्ट ने अपनी पत्नी शिया बिंगनिंग को बचा लिया है। इनाम के रूप में आपको झांग ग्रुप के 100% शेयर प्रदान किए जाते हैं। सिस्टम की आवाज सुनकर तुम हल्के से मुस्कुरा दिए। झांग ग्रुप के पूरे 100% शेयर। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा इनाम भी मिलेगा, लेकिन इस समय तुम्हारा ध्यान उस इनाम पर नहीं था। तुमने महसूस किया कि शिया बिंगनिंग के दांतियन ऊर्जा केंद्र से बर्फ जैसी ठंडी रहस्यमयी ऊर्जा निकल रही थी। यह ठंडी ऊर्जा आखिर है क्या? तुम अभी सोच ही रहे थे कि सिस्टम की आवाज फिर गूंज उठी। टिंग, होस्ट ने हिमशीत ऊर्जा आइस एनर्जी के संपर्क में प्रवेश किया है। आपकी शक्ति बढ़ाकर 5वें स्तर के ग्रैंड मास्टर तक पहुंचा दी गई है। मेरी ताकत फिर बढ़ गई। तुम हैरान रह गए। लगता है यह लड़की बिल्कुल साधारण नहीं है, लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी काम था उसके शरीर में मौजूद दवा के असर को पूरी तरह खत्म करना। अगली सुबह तुमने अपनी बाहों में लेटी शिया बिंगनिंग को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, आज मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती है। वह अपनी बहू को देखने के लिए बहुत उत्साहित है। यह सुनते ही शिया बिंगनिंग का चेहरा और भी लाल हो गया। आंटी से मिलने जाना है? उसने शर्माते हुए धीमी आवाज में कहा। क्या इतनी जल्दी? इतनी जल्दी कैसी? हमारी शादी हो चुकी है। अब माँ बाप से मिलना तो बिल्कुल सामान्य बात है। तुमने बेफिक्र होकर हाथ हिलाते हुए कहा, आज तो मेरे मम्मी पापा ने सिर्फ तुमसे मिलने के लिए काम से छुट्टी ली है। अगर चाहो तो मैं उन्हें कह दूं कि तुम्हारे पास समय नहीं है। उधर जियांगचेंग के गुइशु गांव में ये झेंगगुओ अभी अभी बाहर से लौटे थे। जैसे ही उनकी पत्नी ने सारी बात बताई, उनके मुंह की चाय बाहर निकल गई। क्या कहा? उस नालायक ने 4 साल पहले ही हमारी होने वाली बहू से रिश्ता बना लिया था और अब उनकी जुड़वां बेटियां भी हैं। कुछ देर तक वह हैरानी से खड़े रहे, फिर अचानक जोर से हंस पड़े। शाबाश, आखिर मेरा ही बेटा है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। माँ ने उन्हें घूर कर देखा और बहू व दोनों बच्चियों की तस्वीरें उनके हाथ में दे दी। अरे वाह, ये तो मेरी दोनों पोतियां हैं। वह खुशी से तस्वीरों को निहारते रहे। फिर उनकी नजर बहू की तस्वीर पर गई। हमारा लड़का पसंद तो कमाल की रखता है, बिल्कुल मेरी तरह। उधर शेन परिवार में क्या? शेन जिरोंग अपने आदमी की बात सुनते ही घबराकर कुर्सी से खड़े हो गए। अब तक आओ शुए से कोई संपर्क नहीं हो पाया। वांग जीतियन की आंखों में एक पल के लिए चालाकी और झर भरी मुस्कान उभरी। फिर उसने चिंतित होने का नाटक करते हुए कहा, अंकल शेन, पिछली बार आओशुए ने मुझसे कहा था कि वह शिया बिंगनिंग के बॉयफ्रेंड ये शुआन को सबक सिखाने के लिए किसी को भेजने वाली है। ये शुआन जिंगलिंग यूनिवर्सिटी का छात्र। शेन जिरोंग ने गंभीर स्वर में कहा, धन्यवाद जीतियन बोला, कोई बात नहीं, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर आओशुए के साथ क्या हुआ। इसी दौरान शेन जिरोंग का एक भरोसेमंद आदमी आकर बोला, सर पता चल गया है, ये शुआन इस समय शिया बिंगनिंग और दोनों बच्चियों के साथ विमान से जियांगचेंग जा रहा है और क्योंकि ये शुआन वहीं का रहने वाला है, इसीलिए संभव है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को अपने माता पिता से मिलाने ले जा रहा हो। जियांगचेंग एयरपोर्ट। पापा, क्या यही जियांगचेंग है? विमान से उतरते ही दोनों नन्ही बच्चियां चारों ओर फैली खुशबू को सूंघते हुए खुशी से इधर उधर देखने लगी। तभी एक आदमी आगे बढ़ा। यंग मास्टर, ये आपकी गाड़ी तैयार है। एयरपोर्ट के बाहर एक शानदार रोल्स रॉयस पहले से उनका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए। अरे यार, वह कौन है? रोल्स रॉयस में आया है। लोगों की हैरानी भरी आवाजों के बीच तुमने गाड़ी स्टार्ट की और गुइशु गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में शिया बिंगनिंग ने कार के शानदार इंटीरियर को देखते हुए पूछा, ये शुआन, इस कार की कीमत कितनी होगी? तुमने सहजता से जवाब दिया, लगभग 3 करोड़। असल में यह कार तुम्हें एयरपोर्ट पर उतरने से ठीक पहले सिस्टम ने इनाम में दी थी। कुछ देर बाद दोनों बच्चियां खिड़की से बाहर आती मीठी खुशबू को महसूस करने लगी। पापा, ये कैसी खुशबू है? कितनी अच्छी महक रही है। तुम मुस्कुराए। महसूस किया ना, यही तो पापा के गाँव की खुशबू है। तुमने दूर गुइशु गाँव की ओर देखते हुए गर्व से
कहा, हमारे गांव में लगभग 1500 साल पुराना एक विशाल ओसमैंथस गुइहुआ का पेड़ है। अभी उसके फूल खिलने का मौसम है, इसलिए उसकी खुशबू कई किलोमीटर दूर तक फैल जाती है। फिर तुमने आगे बताया, वह पेड़ लगभग 30 मीटर ऊंचा है, उसका तना करीब 5 मीटर चौड़ा है और उसकी छाया लगभग 800 वर्ग मीटर तक फैली हुई है। शिया बिंगनिंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, सच में? कहीं तुम बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं बोल रहे? लेकिन जैसे जैसे कार गांव के करीब पहुंचती गई, फूलों की खुशबू और भी गहरी होती गई। शिया बिंगनिंग और दोनों बच्चियां उस मनमोहक सुगंध का आनंद लेने लगी। पापा, कितनी अच्छी खुशबू है, अब तो गाँव देखने का और भी मन कर रहा है। दोनों बच्चियां उत्साह से खिड़की के बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद स्पोर्ट्स कार एक मोड़ पार करके घुशु गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई। दोपहर का समय था। गांव के कई बुजुर्ग विशाल पेड़ के नीचे बैठकर चाय पी रहे थे और शतरंज खेल रहे थे। तभी एक नंगे बदन वाला लड़का दूर इशारा करते हुए चिल्लाया, सरपंच जी, जल्दी देखिए। सभी लोगों की नजर उसी दिशा में चली गई। सरपंच वांग तोंगरोंग भी वहीं बैठे थे। एक बुजुर्ग बोले, अरे ये कौन अमीर ज्यादा आ गया? दूसरे ने कहा, उस गाड़ी का निशान तो टीवी में देखा है, लगता है रोल्स रॉयस है। सब आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी भौं 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 अचानक पूरे गांव में एक जोरदार कुत्ते के भौंकने की आवाज गूंज उठी। एक काला कुत्ता बिजली की तरह गांव से दौड़ता हुआ बाहर आया। अगले ही पल पूरे गांव के सारे कुत्ते भौंकने लगे। ये नजारा देखकर सभी लोग हैरान रह गए। सबसे आगे हेलोंग नाम का काला कुत्ता दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आया और खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। काला कुत्ता खुशी से तुम्हारे चारों ओर चक्कर लगाने लगा। थोड़ी दूर पर खड़े दर्जनों दूसरे कुत्ते भी अपनी अपनी पूंछ हिलाते हुए तुम्हें देख रहे थे, लेकिन वे पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। तुमने मुस्कुराकर ब्लैक ड्रैगन काले कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा और कहा, जाओ। ये सुनते ही ब्लैक ड्रैगन खुशी से उछलता हुआ गांव की ओर दौड़ पड़ा। उसके पीछे पीछे दर्जनों कुत्ते भी भागने लगे। एक साथ इतने सारे कुत्तों का दौड़ना सचमुच देखने लायक नजारा था। शिया बिंगनिंग यह देखकर हैरान रह गई। वाह, स्वागत करने का यह तरीका तो सचमुच बहुत अलग है। उधर दोनों नन्ही बच्चियां होश में आईं और सामने फैले विशाल पेड़ को देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वाह, कितना बड़ा पेड़ है। मम्मी, जल्दी देखो। दोनों बच्चियां उस विशाल पेड़ की ओर उत्साह से इशारा करने लगीं। उसी समय गांव के सरपंच और कई बुजुर्ग उनकी ओर चलते हुए आ गए। तुम मुस्कुराकर आगे बढ़े। सरपंच दादाजी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। फिर तुमने सभी से परिचय करवाया। सरपंच दादाजी, ये मेरी पत्नी शिया बिंगनिंग है और ये मेरी दोनों बेटियां हैं। तुम्हारी बात सुनते ही सरपंच के पीछे खड़े सभी बुजुर्ग एक पल के लिए हैरान रह गए। फिर उनमें से एक हंसते हुए बोला, अरे बेटा, तुम तो कमाल निकले। सरपंच ने संतोष से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, ये परिवार का लड़का सचमुच काबिल निकला। सजे संवरे बांस के घर के सामने, अरे जल्दी आओ, हमारा बेटा घर आ गया। माँ ने खुशी से घर की ओर आवाज लगाई। दोनों नन्ही बच्चियां चारों ओर देखते हुए उत्साह से बोली, वाह, दादा दादी का घर कितना सुंदर है। शिया बिंगनिंग भी यह सब देखकर हैरान रह गई। उसे लगा मानो यह वही जीवन हो जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, शांत, प्राकृतिक और सुकून भरा। दादाजी, दादी जी, दोनों बच्चियां मीठी आवाज में पुकारने लगीं। दादा दादी के चेहरे खुशी से खिल उठे। आओ बेटा, आओ। शिया बिंगनिंग हल्का सा शर्माते हुए बोली, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। फिर उसने दोनों के लिए लाए हुए उपहार आगे बढ़ाते हुए कहा, आंटी, ये आप दोनों के लिए छोटे से तोहफे हैं। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इसकी क्या जरूरत थी, जल्दी अंदर आओ और बैठो। कुछ देर बाद दोनों बच्चियां मुस्कुराकर बोली, दादाजी, पापा की गाड़ी बहुत सुंदर है ना? पिता एक पल के लिए चौंक गए। क्या वो गाड़ी तुम्हारी है? शिया बिंगनिंग ने पूरी बात विस्तार से बताई। सब सुनने के बाद माता पिता तुम्हें बिल्कुल नई नजरों से देखने लगे। बहुत बढ़िया। इसी बीच गुड गुड दोनों बच्चियों के पेट से भूख की आवाज आने लगी। पापा, हमें भूख लगी है। माँ मुस्कुराकर बोली, स्टार टोंगटों, अभी अभी सरपंच के घर से एक छोटा दूध पीता सुअर आया है। मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। दोनों बच्चियों की आंखें चमक उठी, लेकिन अगले ही पल वे पापा की ओर देखने लगी। दादी, आज खाना पापा बनाएंगे। तुमने दोनों के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अगर छोटा सुअर है तो क्यों ना आज भुना हुआ पूरा रोस्ट पिग बनाया जाए। हाँ पापा जिंदाबाद। दोनों बच्चियां खुशी से उछल पड़ी और मुंह में पानी भर आया। तुम सुअर को उठाकर पानी के पास ले गए और बड़ी सफाई से उसकी तैयारी करने लगे। तुम्हारे हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे कि चाकू की चमक लगातार दिखाई दे रही थी। माँ यह देखकर दंग रह गईं। इस लड़के की चाकू चलाने की कला तो कमाल की है। कुछ ही देर में चारों ओर भुने हुए मांस की लाजवाब खुशबू फैल गई। ब्लैक ड्रैगन आग के पास बैठा रोस्ट पिग को टकटकी लगाकर देख रहा था। उसके मुंह से लगातार लार टपक रही थी। जब रोस्ट पिग तैयार हो गया, तुमने सबसे पहले एक प्लेट शिया बिंगनिंग को देते हुए मुस्कुराकर कहा, ये लो पत्नी जी, ये तुम्हारे लिए। फिर माता पिता के लिए भी मांस परोस दिया। बाकी बचा हुआ पूरा रोस्ट पिग तुमने ब्लैक ड्रैगन के सामने रख दिया। साथ ही उसे शरीर की ताकत बढ़ाने वाली 2 बोतलें भी दे दी। ब्लैक ड्रैगन, ये तुम्हारे लिए। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी, डिंग। होस्ट ने प्रेम पूर्वक अपना स्वादिष्ट भोजन सबके साथ साझा किया है। इनाम के रूप में आपको दिव्य पशु भाषा समझने की क्षमता प्राप्त हुई है। सिस्टम की बात सुनकर तुम मुस्कुरा दिए। उसी समय ब्लैक ड्रैगन खुशी से पूंछ हिलाते हुए भौंका, लेकिन इस बार तुम उसकी बात समझ गए।
धन्यवाद बॉस। तुम कुछ पल के लिए हैरान रह गए। यह सिस्टम सचमुच कमाल का है। उधर माँ भी रोस्ट पिग का स्वाद लेकर हैरान थी। इतने सालों तक मैंने तुम दोनों बाप बेटे के लिए खाना बनाया और तुमने कभी ऐसा स्वाद नहीं खिलाया। अब से इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। खाना खत्म होने के बाद दोनों बच्चियां ब्लैक ड्रैगन के साथ खेलने लगी और उनकी खिलखिलाहट पूरे आंगन में गूंजने लगी। बेचारा ब्लैक ड्रैगन दोनों की शरारतें चुपचाप सहता रहा। तुम मुस्कुराकर बोले, चलो मैं तुम्हें पूरे गांव की सैर कराता हूँ। हाँ, दोनों बच्चियां खुशी खुशी तैयार हो गईं। तुमने शिया बिंगनिंग से कहा, चलो तुम भी साथ चलो। माँ ने पिता की ओर देखा और बोली, ठीक है, तब तक हम दोनों बाजार होकर आते हैं। कुछ देर बाद वे सभी नदी के किनारे पहुंचे। नीला आसमान, सफेद बादल, साफ बहता पानी और चारों ओर फैली फूलों की मीठी खुशबू देखकर दोनों बच्चियां खुशी से चिल्ला उठी, मम्मी यहाँ तो सचमुच बहुत सुंदर है। तुम कुछ सोच में पड़ गए और शिया बिंगनिंग की ओर मुड़कर कुछ कहने ही वाले थे कि तभी ब्लैक ड्रैगन के जोरदार भौंकने की आवाज सुनाई दी। घने जंगल के अंदर से लगभग 5-6 मीटर लंबा एक विशाल अजगर धीरे धीरे रेंगता हुआ बाहर आया। जैसे ही उसकी नजर दोनों नन्ही बच्चियों पर पड़ी, उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठी। उसके मुंह से लार टपकने लगी, मानो उसने अपना शिकार देख लिया हो। यह देखकर ब्लैक ड्रैगन बिना एक पल गंवाए बिजली की रफ्तार से उस अजगर की ओर दौड़ पड़ा। अरे छोटे काले, वापस आओ। स्टार और टोंगाटोंग ने जैसे ही ब्लैक ड्रैगन को अजगर की ओर भागते देखा, उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। धड़ाम! अजगर ने छोटे से ब्लैक ड्रैगन को देखकर तिरस्कार भरी नजर डाली और अपना विशाल मुंह खोलकर उसे निगलने के लिए झपटा। लेकिन अगले ही पल ब्लैक ड्रैगन ने एक ही पंजे से उस विशाल अजगर को जमीन पर दबा दिया। उसके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा, गर्दन के नीचे का भाग, एक ही वार में चकनाचूर होकर मांस के लोथड़े में बदल गया। अजगर को पलटकर हमला करने का मौका भी नहीं मिला और वहीं उसका अंत हो गया। शिया बिंगनिंग अविश्वास से यह सब देखती रह गई। ये छोटा सा ब्लैक ड्रैगन इतना ताकतवर है? तुम हल्का सा मुस्कुराए और बोले, मुझे भी नहीं पता था कि यह इतना जबरदस्त निकलेगा। भौं भौं, ब्लैक ड्रैगन खुशी से भौंकता हुआ तुम्हारे पास आया। बॉस, देखा मैं कितना ताकतवर हूँ। तुम मुस्कुराए और बिना किसी को बताए उसे एक और शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाला द्रव्य पिला दिया। बुरा नहीं, आज रात इनाम में तुम्हें एक बड़ा चिकन लेग मिलेगा। शिया बिंगनिंग ने अभी अभी हुई घटना को याद करते हुए घबरा कर कहा, मुझे लगता है अब हमें वापस घर चलना चाहिए। वे सब वापस बांस के सुंदर घर में लौट आए। जैसे ही अंदर पहुंचे, माँ ने मुस्कुराते हुए दोनों बच्चियों को आवाज दी, स्टार, टोंगाटोंग, जल्दी आओ। देखो दादा दादी तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आए हैं। बैठक में चारों ओर ढेर सारे सामान रखे थे, कपड़े, जूते, खिलौने, मिठाइयाँ और तरह तरह के स्नैक्स। वाह, दादा दादी जिंदाबाद। दोनों बच्चियां खुशी से उछल पड़ी। शिया बिंगनिंग ने संकोच से कहा, पापा मम्मी, आपको इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? जैसे ही उसके मुंह से पापा और मम्मी निकला, दोनों एक पल के लिए ठिठक गए। माँ ने उत्साहित होकर पूछा, बेटा अभी तुमने मुझे क्या कहा? शिया बिंगनिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। माँ ने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा एक बार फिर से मुझे माँ कहकर बुलाओ। शिया बिंगनिंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिर उसने शर्माते हुए धीरे से कहा, माँ। बस ये सुनते ही माँ की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, तुम नहीं जानती, मेरी और तुम्हारे पापा की सबसे बड़ी इच्छा हमेशा एक बेटी की थी। अब जब तुम हमारे घर आई हो तो ऐसा लगता है जैसे भगवान ने हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। फिर मुस्कुराकर बोली, अब जब माँ कह ही दिया है तो फिर कभी बदलना मत। शिया बिंगनिंग ने लाल चेहरे के साथ सिर हिलाकर हामी भर दी। तभी तुम्हें कुछ याद आया। तुमने एक बैंक कार्ड निकालकर माँ के हाथ में रख दिया। माँ, इसमें 30 लाख रुपए हैं, आप दोनों अपनी इच्छा से खर्च कीजिए। शिया बिंगनिंग भी मुस्कुराकर बोली, हाँ माँ, इसे रख लीजिए। आखिरकार माँ ने वह कार्ड स्वीकार कर लिया। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग। होस्ट ने 30 लाख RMB खर्च किए हैं। इनाम के रूप में आपको 3 करोड़ RMB प्राप्त हुए। 10 गुना इनाम मिलने की सूचना सुनकर तुम हल्का सा मुस्कुरा दिए। रात का खाना खाने के बाद माँ पापा दोनों पोतियों को अपने कमरे में ले गए ताकि उनके साथ समय बिता सकें। उधर कमरे में तुम मुस्कुराकर शिया बिंगनिंग को देखते हुए बोले, मेरी पत्नी दुनिया की सबसे खूबसूरत है। फिर हंसते हुए कहा, आज तुम बहुत थक गई होगी, आओ मैं तुम्हारी पूरे शरीर की मालिश कर देता हूँ। काफी देर बाद शिया बिंगनिंग गहरी नींद में सो चुकी थी। तुम उसे प्यार से देखते रहे और दिन भर की बातें याद करने लगे। मन ही मन मुस्कुराकर सोचा, सचमुच यह लड़की हर रूप में बेहद खूबसूरत है। तभी सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी, डिंग। होस्ट अपनी पत्नी शिया बिंगनिंग को अपने माता पिता से मिलाने में सफल हुआ है। इनाम के रूप में 30 अरब RMB प्रदान किए जाते हैं। तुम्हारे होठों पर मुस्कान आ गई। इतने में मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, श्याओ शुए आज लाइव स्ट्रीम में पीके कर रही है। तुमने कुछ पल सोचा, यह तो पैसे कमाने का अच्छा मौका है। उधर लाइव स्ट्रीम में पीके लगभग खत्म होने वाला था। चेन शुएची ने मुंह फुलाते हुए कहा, लगता है मैं हारने वाली हूँ। उसके हॉस्टल की 5 रूममेट उसे दिलासा दे रही थी। श्याओ शुए,
हमने तो अपना आधे महीने का जेब खर्च भी तुम्हें सपोर्ट करने में लगा दिया। तुम्हें इस प्लेटफॉर्म पर आए अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं। इतने बड़े इन्फ्लुएंसर से हारना कोई बड़ी बात नहीं है। तभी अचानक उसकी लाइव स्ट्रीम में लगातार महंगे कार्निवल गिफ्ट आने लगे। यूजर यीफू चेन ने 10 कार्निवल गिफ्ट भेजे, यूजर यीफू चेन ने 20 कार्निवल गिफ्ट भेजे, यूजर यीफू चेन ने 30 कार्निवल गिफ्ट भेजे। चेन शुएची हैरानी से अपनी सीट से खड़ी हो गई। हे भगवान, इस बड़े भाई ने मुझे लगातार 30 कार्निवल गिफ्ट भेज दिए। उसकी सभी रूममेट्स भी तुरंत स्क्रीन की ओर देखने लगी। लेकिन तभी 100 कार्निवल गिफ्ट, कुछ ही सेकंड में गिफ्ट की संख्या बढ़कर 100 हो गई। पूरा लाइव स्ट्रीम चैट उबल पड़ा। वाह, नए स्ट्रीमर के कमरे में कोई बड़ा अमीर समर्थक आ गया। एक ही बार में 100 कार्निवल, पूरे 3 लाख RMB का गिफ्ट। चेन शुएची स्क्रीन को देखते हुए स्तब्ध रह गई। उसे इस प्लेटफॉर्म पर आए अभी कुछ ही दिन हुए थे और उसे एक ही बार में 3 लाख RMB का गिफ्ट मिल चुका था। प्लेटफॉर्म का हिस्सा काटने के बाद भी उसे लगभग 1.5 लाख RMB मिलने वाले थे। उधर दूसरी तरफ मशहूर स्ट्रीमर तुआंजी के कमरे में उसके बड़े समर्थकों ने भी गिफ्ट भेजना शुरू कर दिया। वे किसी भी कीमत पर नए स्ट्रीमर से हारना नहीं चाहते थे। कुछ ही पलों में गिफ्ट की कुल राशि 50 लाख RMB तक पहुंच गई। चेन शुएची की पी के हेल्थ बार देखते ही देखते पूरी तरह खाली हो गई। लेकिन तभी अचानक स्क्रीन पर फिर से लगातार गिफ्ट्स की बरसात शुरू हो गई। यूजर यीफू चेन ने 300 कार्निवल गिफ्ट भेजे, यूजर यीफू चेन ने 500 कार्निवल गिफ्ट भेजे, यूजर यीफू चेन ने 800 कार्निवल गिफ्ट भेजे। देखते ही देखते सभी दर्शकों की हैरान निगाहों के सामने कार्निवल गिफ्ट्स की संख्या 1000 से भी ऊपर पहुंच गई। पीके की ब्लड बार सीधे 30 लाख अंकों तक पहुंच गई। यह नजारा देखकर पूरा लाइव स्ट्रीम स्तब्ध रह गया। चेन शुएची के हॉस्टल की सभी सहेलियां हैरानी से एक दूसरे को देखने लगीं। हे भगवान, शुएची, ये यीफू चेन आखिर है कौन? उसने तो अकेले ही तुम्हें 30 लाख RMB के गिफ्ट भेज दिए। चेन शुएची खुद भी पूरी तरह अवाक थी। मुझे भी नहीं पता। उसके चेहरे पर साफ साफ अविश्वास दिखाई दे रहा था। इस समय पीके खत्म होने में सिर्फ 5 सेकंड बाकी थे। चेन शुएची की ब्लड बार लगातार बढ़ती रही और उसने सामने वाली स्ट्रीमर की बढ़त को पूरी तरह पलट दिया। आखिरी क्षण में चेन शुएची ने जबरदस्त वापसी करते हुए पीके जीत लिया। पूरा हॉस्टल एक साथ गहरी सांस लेकर रह गया। कमाल हो गया, शुएची ने तो 10 से भी ज्यादा बड़े बड़े समर्थकों वाली मशहूर स्ट्रीमर को हरा दिया। तभी एक छात्रा ने मोबाइल स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए हैरानी से कहा, जल्दी देखो, यीफू चेन का गिफ्ट देना अभी भी बंद नहीं हुआ। स्क्रीन पर लगातार नोटिफिकेशन आने लगे। यूजर यीफू चेन ने 3455 कार्निवल गिफ्ट भेजे, यूजर यीफू चेन ने 3456 कार्निवल गिफ्ट भेजे, यूजर यीफू चेन ने 3457 कार्निवल गिफ्ट भेजे। ये हैरत अंगेज गिफ्टिंग देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। यहाँ तक कि पीके में सामने वाली मशहूर स्ट्रीमर तुआंजी भी खुद चेन शुएची के लाइव रूम में आ गई। वह अविश्वास से बोली, ये क्या? गिफ्ट की रकम तो 1 करोड़ RMB से भी ऊपर पहुंच गई। पूरे प्लेटफॉर्म पर हड़कंप मच गया। हे भगवान, इस नई स्ट्रीमर की तो किस्मत खुल गई। कुछ ही देर में चेन शुएची के फॉलोअर्स की संख्या 1 लाख पार कर गई। ओके, थोड़ी देर बाद तुम्हें लगातार निजी संदेश आने लगे। लगभग हर कोई तुम्हारा संपर्क मांग रहा था। यहाँ तक कि अभी अभी पीके में हारने वाली मशहूर स्ट्रीमर तुआंजी ने भी तुम्हें निजी संदेश भेजा। तुम मुस्कुराए, लेकिन उसकी बजाय अपनी छोटी बहन कजिन का संदेश खोला। तुमने जवाब लिखा, बस थोड़ा सा जेब खर्च है, इससे अपनी पसंद की टॉफियां खरीद लेना। इसके बाद तुमने लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बंद कर दिया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग, होस्ट ने 1 करोड़ 20 लाख RMB खर्च किए हैं। इनाम के रूप में आपको 12 करोड़ RMB प्राप्त हुए। तुम हल्का सा मुस्कुराए। अब तुम्हें इसकी आदत पड़ चुकी थी। लेकिन तभी सिस्टम ने फिर कहा, डिंग, होस्ट ने पहली बार अपनी कजिन की लाइव स्ट्रीम को गिफ्ट भेजा है। विशेष इनाम के रूप में 100 करोड़ RMB प्रदान किए जाते हैं। उधर हॉस्टल में चेन शुएची ने तुम्हारा जवाब पढ़ा और बुदबुदाई, ये जवाब कितना जाना पहचाना लग रहा है। ऐसा तो सिर्फ मेरे कजिन ये शुआन ही कहा करते थे। तभी उसने तुम्हें संदेश भेजा, भैया सो गए क्या? तुमने जवाब दिया, बस सोने ही वाला हूँ। फिर तुमने अपने पास सो रही श्या बिंगनिंग की ओर देखा और शरारत सूझी। तुमने उसकी एक तस्वीर खींचकर अपनी कजिन को भेज दी। हॉस्टल में तस्वीर देखते ही चेन शुएची चीख पड़ी। वह तुरंत बिस्तर से उठ बैठी और आंखें फाड़कर मोबाइल देखने लगी। क्या मेरे भैया की गर्लफ्रेंड है? उसकी चीख सुनकर हॉस्टल की बाकी लड़कियां भी घबरा गईं। क्या कहा? शुएची, तुमने तो हमसे वादा किया था कि अपने कजिन से हमारी मुलाकात कराओगी। अगले ही पल 5 लड़कियां नाइट सूट पहने उसके बिस्तर के चारों ओर जमा हो गईं और मोबाइल की स्क्रीन देखने लगी। उधर शेन जिरोंग को अपने आदमी से रिपोर्ट मिली। उसने बांस के घर की दिशा में तिरस्कार भरी नजर डाली और पास खड़े बुजुर्ग से आदर पूर्वक कहा, बुजुर्ग जाओ, आज आपको कष्ट देना पड़ेगा। अगर श्या परिवार का कोई विशेषज्ञ श्या बिंगनिंग की रक्षा के लिए आ जाए
तो कृपया उसे रोक लीजिए। अचानक बुजुर्ग झाओ की नजर दूर गई। कौन है वहाँ? अगले ही पल 20 से ज्यादा लोग वहाँ दिखाई दिए। सबसे आगे शेनबा था, उसके पीछे 72 दिव्य रक्षकों में से कई सदस्य थे, एक शीर्ष स्तर का योद्धा और 20 से अधिक प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञ। उन्हें देखते ही बुजुर्ग झाओ का चेहरा गंभीर हो गया। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। तभी शेनबा ने ठंडी आवाज में आदेश दिया, मार डालो, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। आदेश मिलते ही सभी दिव्य रक्षक एक साथ हमला कर बैठे। कुछ ही क्षणों में बुजुर्ग झाओ का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, आधा कदम मार्शल ग्रैंड मास्टर, यह कैसे संभव है? दूसरी ओर शेन जिरोंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और कांपती आवाज में बोला, तुम लोग शिया परिवार के नहीं हो। शेनबा ने उसकी ओर देखा भी नहीं। मार दो इसे, ऐसी चींटी को जिंदा छोड़ने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। अगली सुबह जैसे ही तुम नींद से जागे, सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी, डिंग, होस्ट ने शेन परिवार का पूरी तरह सफाया कर दिया है। इनाम के रूप में आपको एक रहस्यमयी खजाने का बॉक्स प्राप्त हुआ है। रहस्यमयी खजाने का बॉक्स? तुमने बिना देर किए मन ही मन उसे खोलने का आदेश दिया। डिंग, बधाई हो होस्ट। यह क्या है? परिवार की वंश परंपरा बढ़ाने वाला विशेष उपहार और साथ में लंबे समय तक टिकने की क्षमता। तुम कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। क्या सिस्टम सचमुच पागल हो गया है? उसी समय शिया बिंगनिंग की नींद खुल गई। उसने तुम्हारे चेहरे पर शरारती मुस्कान देख ली और शर्माते हुए बोली, सुबह सुबह आखिर क्या सोच रहे हो? करीब 3 घंटे बाद सब लोग ड्राइंग रूम में पहुंचे। माँ मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम लोग उठ गए। उन्होंने पूरे खाने की मेज तरह तरह के नाश्ते से भर दी थी। फिर प्यार से शिया बिंगनिंग से बोली, बेटा मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए जो जो बनाना आया सब थोड़ा थोड़ा बना दिया। शिया बिंगनिंग मेज पर रखे व्यंजनों को देखकर हैरान रह गई। माँ, इसे आप थोड़ा सा कह रही हैं? इतना सारा नाश्ता बनाने में कम से कम 2-3 घंटे तो लगे होंगे। उसी समय ट्रिन माँ का फोन बज उठा। हेलो पापा। जी, आज दोपहर परिवार का भोज है। ठीक है, हम समय पर पहुंच जाएंगे। फोन रखने के बाद माँ मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छा हुआ, आज मैं तुम्हारा परिचय तुम्हारे नाना जी और बाकी रिश्तेदारों से भी करवा दूंगी। आधे दिन बाद कुनपेंग होटल। नाना जी, प्राइवेट कमरे में प्रवेश करते ही तुम्हारी नजर एक दयालु बुजुर्ग पर पड़ी। वे तुम्हारे नाना जी तांग रोंगान थे। शियाओ शुआन, तुम आ गए। तुम्हें देखकर उनके चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी। तुमने मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर अपने पास खड़ी घबराई हुई शिया बिंगनिंग का हाथ पकड़कर कहा, नाना जी, ये मेरी पत्नी शिया बिंगनिंग है। शिया बिंगनिंग ने विनम्रता से कहा, नाना जी नमस्ते। उसकी मीठी और शालीन आवाज सुनकर तांग रोंगान बहुत खुश हुए। सुंदर, संस्कारी और विनम्र बहू को देखकर वे बेहद संतुष्ट हुए। फिर तुमने दोनों बच्चियों से कहा, स्टार, टोंगटोंग, जल्दी अपने परनाना जी को नमस्ते करो। दोनों नन्ही बच्चियां एक साथ बोली, परनाना जी नमस्ते। उनकी मासूमियत देखकर तांग रोंगान कुछ पल के लिए भावुक हो गए। 4 साल पहले की सारी बातें जानने के बाद तांग रोंगान ने शिया बिंगनिंग की ओर स्नेह से देखा और कहा, बेटी, इन 4 वर्षों में तुम्हें बहुत कष्ट झेलने पड़े। फिर उन्होंने तुम्हारी ओर देखकर कहा, शियाओ शुआन, अब से इसका हमेशा अच्छे से ख्याल रखना। इसी बीच कमरे का दरवाजा खुला। दूसरी मौसी, अंदर आने वाली तुम्हारी दूसरी मौसी तांग श्याओचियन थी। तुमने मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। मौसी, मौसा जी और भैया नमस्ते। जब उन्हें पता चला कि तुम और शिया बिंगनिंग शादी कर चुके हो और तुम्हारी जुड़वा बेटियां भी हैं, तो सभी बहुत खुश हुए। तभी तुम्हारे चचेरे भाई चेन शाओयांग ने हंसते हुए तुम्हारे कंधे पर मुक्का मारा। वाह, तुम तो बड़े खिलाड़ी निकले। उसी समय मौसा जी चेन बिंगदे कमरे में आए, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मौसी ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने भारी सांस लेते हुए कहा, वे लोग फिर से उधार के पैसे मांगने आ गए हैं। उन्होंने समझाया, निर्माण सामग्री का कारोबार इन दिनों अच्छा नहीं चल रहा। कंपनी की पूंजी में दिक्कत आ गई थी, इसलिए हमें कुछ पैसे उधार लेने पड़े। तुमने सीधे पूछा, मौसा जी, आपकी कंपनी को कितने पैसों की जरूरत है? चेन बिंगदे थोड़े झिझके और बोले, कहने में शर्म आती है, लगभग 2 करोड़ RMB। तुमने शांत स्वर में कहा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं अभी आपके खाते में भेज देता हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शियाओ शुआन, तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, ऊपर से तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं, मैं तुम्हारे पैसे कैसे ले सकता हूँ? इतने में टिंग, उनके मोबाइल पर बैंक का संदेश आया। सम्मानित ग्राहक, आपके खाते में 3 करोड़ RMB जमा किए गए हैं। मैसेज पढ़ते ही चेन बिंगदे स्तब्ध रह गए। 3 करोड़? मौसी भी अवाक रह गईं। वे लोग कई दिनों से इसी रकम की व्यवस्था करने में परेशान थे। माँ ने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग निश्चिंत होकर पैसे रख लो, अब हमारा बेटा बहुत आगे बढ़ चुका है। उन्होंने बाहर खड़ी रोल्स रॉयस की ओर इशारा करते हुए कहा, होटल के बाहर जो शानदार रोल्स रॉयस खड़ी है वह भी इसी की है। सब कुछ सुनने के बाद चेन बिंगदे ने गहरी सांस ली। शाबाश बेटा, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं यह मदद स्वीकार कर लेता हूँ। तभी बाहर से हंसी की आवाज आई। अरे, यहाँ तो बड़ी रौनक लगी हुई है। अंदर आने वाले तुम्हारी बड़ी मौसी तांग श्याओटिंग और बड़े मौसा लिन चांगहाई थे। तुम्हें देखकर लिन चांगहाई मुस्कुराए। शियाओ शुआन, तुम भी आए हो? कभी समय निकालो, हम दोनों आराम से बैठकर बातें करेंगे। तुमने भी मुस्कुराकर कहा, जरूर। कुछ देर बाद
बातचीत के बीच तुम चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर होटल के रिसेप्शन पर पहुंचे। तुमने कैशियर से पूछा, हमारे प्राइवेट कमरे का कुल बिल कितना हुआ? रिसेप्शन पर बैठी युवती मुस्कुराकर बोली, सर क्या आपके पास हमारे होटल की मेंबरशिप है? तुमने पूछा, मेंबरशिप? वह बोली, जी सर, 1 करोड़ रुपए RMB जमा करने पर सिल्वर मेंबरशिप मिलती है और 10 करोड़ रुपए जमा करने पर गोल्ड मेंबरशिप। इस कार्ड से आपको कुनपेंग ग्रुप की सभी शाखाओं और अन्य व्यवसायों में विशेष छूट भी मिलेगी। क्या आप मेंबरशिप बनवाना चाहेंगे? ये सुनकर तुम्हारी रुचि बढ़ गई। तुमने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, बना दीजिए। फिलहाल इसमें 10 करोड़ RMB जमा कर दीजिए। इतने में पास से गुजर रहा सूट पहने एक युवक अचानक रुक गया और तुम्हारी ओर देखने लगा। सर क्या आप कुछ देर मेरे साथ चल सकते हैं? मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। कुछ मिनट बाद दोनों होटल के प्रभारी के कार्यालय में बैठे थे। सामने बैठे व्यक्ति ने विनम्रता से पूछा, सर आपका नाम जान सकता हूँ? ये शुआन। वह मुस्कुराया, तो आप मिस्टर ये हैं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी जेब से एक काले सुनहरे रंग का विशेष कार्ड निकाला। मिस्टर ये कुनपेंग ग्रुप का सुप्रीम ब्लैक गोल्ड कार्ड है। फिर उसने आगे कहा, लेकिन इसे पाने के लिए कम से कम 30 करोड़ RMB का प्रीपेड बैलेंस जमा करना पड़ता है। इस कार्ड के धारक को कुनपेंग ग्रुप का सर्वोच्च VIP माना जाता है। ग्रुप के सभी व्यवसायों और उत्पादों पर 50% तक की विशेष छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर आप जिंगलिंग के चिन्ह परिवार के एक विशेषज्ञ से एक बार सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। तुमने बिना ज्यादा सोचे मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं यह कार्ड बनवाता हूँ। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग। होस्ट ने एक ही बार में 5 करोड़ RMB खर्च किए हैं। इनाम के रूप में आपको 50 करोड़ RMB प्राप्त हुए। यह सुनकर तुमने अपना स्टेटस पैनल खोल लिया। नाम, ये शुआन, आयु 23 वर्ष, मार्शल आर्ट स्तर, ग्रैंड मास्टर रूप रंग, मैक्स विशेष क्षमताएं, दिव्य ड्राइविंग कौशल, दिव्य पाक कला, दिव्य मसाज कौशल, दिव्य स्वास्थ्य संरक्षण, आध्यात्मिक दृष्टि विशेष, शारीरिक क्षमता, स्थायी संपत्तियां, दीवान नंबर 1 विला गुणा, एक 3 करोड़ RMB मूल्य की बुगाटी वेरॉन गुणा, एक स्थायी 10 गुना, खर्च रिटर्न प्रणाली लैम्बोर्गिनी, डेविल्स सन, असीमित शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाला सीरम, दिव्य चिकित्सकीय सुइयां, जियांग ग्रुप के 100% शेयर। तुम मन ही मन सोचने लगे, अगर मेरे पास और भी कंपनियां हों तो कितना अच्छा होगा। तभी सिस्टम फिर बोला, डिंग। होस्ट में व्यापार जगत में प्रवेश करने की इच्छा का पता चला है। इनाम के रूप में आपको सुंदर CEO मु हानश्वे तथा शेन ग्रुप के 100% शेयर प्रदान किए जाते हैं। सिस्टम की घोषणा सुनकर तुम्हारे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। एक प्रतिभाशाली और खूबसूरत महिला CEO और साथ में शेन ग्रुप का पूर्ण स्वामित्व। इसी क्षण तुम्हारे व्यावसायिक साम्राज्य की नींव रखी गई। उधर जिंगलिंग शहर के शेन ग्रुप मुख्यालय के सामने एक लाल फेरारी सुपरकार आकर रुकी। उसमें से एक लंबी बेहद खूबसूरत युवती उतरी। उसने शेन ग्रुप की ऊंची इमारत की ओर देखते हुए धीमे से कहा, तो यही है चेयरमैन, ये ने मुझे जो पहला काम सौंपा है, शेन ग्रुप और झांग ग्रुप का विलय करके एक नया दिलिंग ग्रुप स्थापित करना। मुहानश्वे हल्के से मुस्कुराई और आत्मविश्वास के साथ इमारत की ओर बढ़ गई। वांग जीतियन के विला में वांग जीतियन को अपने मुखबिर से एक खबर मिली। वह तुरंत चौंक कर खड़ा हो गया। क्या कहा? शेन ग्रुप किसी ने खरीद लिया और शेन जिरोंग भी लापता हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह कैसे हो सकता है? वांग जीतियन घबरा गया। उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही है। 2 दिन बाद गुइशु गांव के बांस के घर के सामने दादाजी, दादी जी, फिर मिलेंगे, स्टार और टोंगटोंग हाथ हिलाकर विदा लेने लगी। इसके बाद सब लोग जियांगचेंग एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गए। एयरपोर्ट पहुंचने पर तुमने शिया बिंगनिंग से कहा, बिंग बिंग, तुम दोनों बच्चियों को VIP लाउंज में ले जाओ, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। लेकिन असल में तुम पहले ही महसूस कर चुके थे कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, तो आखिर सामने आ ही गए। लगता है सामने वाला थोड़ा काबिल है। बिना एक पल गंवाए एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बिजली जैसी तेजी से तुम्हारी ओर झपटा। उसे पूरा भरोसा था कि वह एक ही वार में तुम्हें पकड़ लेगा। लेकिन ठीक उसी क्षण एक आकृति अचानक तुम्हारे सामने आ गई। धड़ाम! उसने एक ही हथेली के वार से उस व्यक्ति को दूर उड़ा दिया। शेनबा ने ठंडी आवाज में कहा, हमारे चेयरमैन पर हाथ उठाने की हिम्मत! मरना चाहता है क्या? वह आगे बढ़कर उसे खत्म करने ही वाला था कि तुमने उसे रोक दिया। रहने दो, उसमें मुझे मारने की मंशा नहीं थी। वह सिर्फ मेरी ताकत परखना चाहता था। जी चेयरमैन। शेनबा ने आदर से सिर झुकाया और अगले ही पल गायब हो गया। दूसरी ओर वह अधेड़ व्यक्ति जमीन पर गिरकर खून की उल्टी करने लगा। उसे गंभीर अंदरूनी चोट लगी थी। वह मन ही मन बोला, उस लड़के के पास तो लगभग 5वें स्तर के ग्रैंड मास्टर जितना शक्तिशाली रक्षक है। उधर VIP लाउंज में पापा आ गए। स्टार और टोंगटोंग खुशी से दौड़कर तुम्हारे पास आ गईं। शिया बिंगनिंग ने नाराज होने का नाटक करते हुए कहा, एक वॉशरूम जाने में इतनी देर लगती है क्या? तुम मुस्कुराए और मजाक में बोले, अरे तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारा पति हर मामले में जबरदस्त स्टेमिना रखता है। ये सुनते ही शिया बिंगनिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तभी दोनों बच्चियां मासूमियत से पूछ बैठी, पापा मम्मी आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? उधर शिया परिवार की हवेली में फौ अंकल अध्ययन कक्ष में पहुंचे। उन्होंने मेज पर रखी सुलेख की पांडुलिपि देखी और धीरे से बोले, जैसा आपने अनुमान लगाया था, ये शुआन ही स्टार
और टोंग टोंग का असली पिता है। उन्होंने आगे जानकारी दी, ये शुआन जियांगचेंग के गुइशु गांव का रहने वाला है। वह जिनलिंग यूनिवर्सिटी के चौथे वर्ष का छात्र है। इस समय वह दीवान नंबर 1 विला में रहता है। उसकी सबसे महंगी कार लैम्बोर्गिनी डेविल्स सन है। ये सब सुनकर श्यागुफेंग गहरी सोच में डूब गए। उसी समय उनका फोन बजा। उन्होंने तुरंत कॉल उठाई। हेलो ओल्ड चेन, क्या तुम एक ही बार में बुरी तरह घायल हो गए? ठीक है, मैं समझ गया। फोन रखने के बाद श्यागुफेंग पहली बार पूरी तरह गंभीर हो गए। उन्होंने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, फू अंकल, उस लड़के के आसपास एक बेहद शक्तिशाली विशेषज्ञ उसकी रक्षा कर रहा है। ओल्ड चेन को उसने सिर्फ एक वार में हरा दिया। फू अंकल भी अविश्वास से भर गए। यह कैसे संभव है? उन्होंने जियांगचेंग की दिशा में देखते हुए कहा, अगर सच में ऐसा है तो वह वास्तव में श्या परिवार का दामाद बनने के योग्य है। जिनलिंग एयरपोर्ट के बाहर तुमने प्यार से दोनों बच्चियों के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम दोनों मम्मी के साथ पहले विला चली जाओ, पापा को थोड़ा काम है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। दोनों बच्चियों ने अनमने मन से तुम्हें गले लगाया और गाल पर प्यार से किस किया। पापा जल्दी आना। उनके जाने के कुछ देर बाद एक सुपरकार तुम्हारे सामने आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर बैठा व्यक्ति बेहद ताकतवर आभा बिखेर रहा था। वह था शेनची, जिसकी ताकत शेन बा से भी अधिक थी। उसने आदर से पूछा, चेयरमैन अब कहाँ चलना है? तुमने सामने देखते हुए कहा, डीलिंग ग्रुप के मुख्यालय। एक तो मुझे सिस्टम द्वारा नियुक्त नई सीईओ मु हानशवे से मिलना है और साथ ही कुछ जरूरी काम भी निपटाने हैं। जी चेयरमैन। शेनची ने सुपरकार स्टार्ट की और कुछ ही देर में वे डीलिंग ग्रुप की ऊंची इमारत के सामने पहुंच गए। करीब 15 मिनट बाद जैसे ही तुम मुख्य लॉबी में दाखिल हुए, सचिव लिली तुरंत आगे बढ़ी। चेयरमैन कृपया मेरे साथ आइए। यह दृश्य देखकर पूरी लॉबी में मौजूद कर्मचारी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने पहली बार अपने रहस्यमयी मालिक को सामने देखा था। लॉबी में मौजूद सभी कर्मचारी हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके ग्रुप का मालिक इतना युवा होगा। तभी ये शुआन ल्यू मेयर ने तुम्हें देखते ही अविश्वास से आंखें फैला दी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और वह लगभग गिर ही गई। उसकी सहकर्मी ने पूछा, मेयर क्या तुम हमारे डीलिंग ग्रुप के मालिक को जानती हो? दूसरी ने हंसते हुए कहा, अगर सच में जानती हो तो बाद में हमें मत भूल जाना। चारों ओर की बातें सुनकर ल्यू मेयर का दिमाग सुन्न पड़ गया। सचिव लिली खुद इतनी इज्जत के साथ तुम्हारा स्वागत कर रही थी, इसका मतलब तुम ही डीलिंग ग्रुप के असली मालिक थे। उसकी आंखों में गहरा पछतावा भर गया। उधर डीलिंग ग्रुप के सीईओ कार्यालय में तुमने सामने खड़ी युवती को गौर से देखा। वह बेहद सुंदर थी, हालांकि श्या बिंगनिंग जितनी नहीं लेकिन किसी देवी से कम भी नहीं। तुम मुस्कुराकर बोले, तो तुम ही मु हानशवे हो, काफी खूबसूरत हो। मु हानशवे थोड़ा घबरा गई और सम्मान से बोली, धन्यवाद चेयरमैन। फिर तुमने सचिव लिली की ओर देखा। लिली तुम बाहर जाओ, मेरी अनुमति के बिना किसी को अंदर मत आने देना। लिली एक पल के लिए चौंकी, फिर बोली, जी चेयरमैन। दरवाजा बंद होते ही मु हानशवे और भी गंभीर हो गई। चेयरमैन आपने मुझे बुलाया था, लेकिन तुमने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तुम मुस्कुराकर बोले, शेनची। अगले ही पल स्विश, शेनची अचानक कमरे में प्रकट हो गया। उसकी मौजूदगी देखकर मु हानशवे स्तब्ध रह गई। तुमने कहा, हानशवे आज से शेनची तुम्हारा साथी होगा। फिर खिड़की के बाहर शहर को देखते हुए बोले, मैं चाहता हूं कि तुम सबसे कम समय में डीलिंग ग्रुप को जिनलिंग का नंबर 1 समूह बना दो। अगर किसी भी काम में परेशानी आए तो शेनची हर तरह से तुम्हारी मदद करेगा। जिनलिंग का नंबर 1 ग्रुप। ये सुनकर मु हानशवे की सांसें थम सी गईं। ये तो ऐसा लक्ष्य था जिसे शहर के 4 सबसे बड़े परिवार भी हासिल करने की हिम्मत नहीं करते थे। उसे महसूस हुआ अब जिनलिंग की दुनिया बदलने वाली है। उसी समय टिंग, उसके मोबाइल पर बैंक का संदेश आया। उसने स्क्रीन देखी और अविश्वास से तुम्हारी ओर देखा। चेयरमैन यह, तुमने सहज भाव से कहा, इसे डीलिंग ग्रुप की शुरुआती कार्यशील पूंजी समझो। असल में तुम पहले से ही सिस्टम के इनाम की योजना बना चुके थे। उसी समय सिस्टम की आवाज आई, डिंग, होस्ट ने 30 अरब RMB खर्च किए हैं। इनाम के रूप में आपको 300 अरब RMB प्राप्त हुए। इनाम सुनकर तुम मन ही मन मुस्कुरा दिए। आज की इस यात्रा में ही तुम्हें 300 अरब RMB का लाभ मिल चुका था। कुछ देर बाद तुम डीलिंग ग्रुप से निकल गए। मु हानशवे स्वयं नीचे लॉबी तक तुम्हें विदा करने आई। यह देखकर सभी कर्मचारियों को पूरा यकीन हो गया कि तुम ही कंपनी के असली मालिक हो। उधर धड़ाम, ल्यू मेयर के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। वह वहीं बैठ गई और बुदबुदाई, ऐसा कैसे हो सकता है? काश मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा होता। अब बहुत देर हो चुकी है। तभी उसका फोन बजा। दूसरी ओर उसकी बड़ी बहन लियू चियानर थी। मेयर क्या हुआ? तुम्हारी आवाज इतनी उदास क्यों लग रही है? लियू मेयर रोते हुए बोली, दीदी मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। अगर मैंने उस समय ये शुआन को नहीं छोड़ा होता, क्या तुम्हें पता है वह डीलिंग ग्रुप का असली मालिक है। ये सुनते ही लियू चियानर सोफे से उछलकर खड़ी हो गई। क्या कहा? ये शुआन डीलिंग ग्रुप का मालिक? यह कैसे संभव है? उधर डीलिंग ग्रुप की इमारत के बाहर वांग जीतियन एक युवा व्यक्ति के सामने बहुत सम्मान से खड़ा था। यंग मास्टर यांग वही आदमी है। ये शुआन श्या बिंगनिंग के साथ उसके संबंधों को देखते हुए बहुत संभव है कि वही उन दोनों बच्चियों का असली पिता है। यह कहते हुए उसने हैकर द्वारा तैयार की गई DNA रिपोर्ट आगे बढ़ाई। कृपया देखिए, यह ये शुआन और उन दोनों बच्चियों की पितृत्व जांच रिपोर्ट है। फिर उसने 4 साल पहले की सारी घटना विस्तार से बताई। चटाक, रिपोर्ट पढ़ते ही यंग मास्टर यांग के हाथ का चाय का कप
चकनाचूर हो गया। उसने गुस्से में कहा, उस लड़के की मौत तय है। वांग जीतियन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, यंग मास्टर यांग, अगर आपको कुछ करना है तो जितनी जल्दी हो सके कर दीजिए। युवक ने संतुष्ट होकर उसकी ओर देखा और कहा, तुमने अच्छा काम किया है। जब मैं उस लड़के से निपट लूंगा तब मैं किन परिवार की ओर से तुम्हारे वांग परिवार के साथ आधिकारिक साझेदारी करूंगा। आधे घंटे बाद तुमने अपनी कार एक सुनसान सड़क पर रोक दी। सामने खड़ा छिन्न त्यान्यांग अब भी घमंड से चिल्ला रहा था, तू ही ये शुआन है और श्या बिंगनिंग वो। छटाक! तुमने उसे अपनी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। इस बार में कोई दिखावा नहीं था, लेकिन उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि छिन्न त्यान्यांग हवा में उछलकर दसियों मीटर दूर जा गिरा। उसे चीखने तक का मौका नहीं मिला। जमीन पर गिरते ही उसका शरीर मांस के लोथड़े में बदल गया। यह नजारा देखकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि तुम किन परिवार के युवा वारिस को इतनी आसानी से मार दोगे। यंग मास्टर, यह देखकर छिन्न परिवार के 1 दर्जन से ज्यादा लोग एक साथ तुम पर टूट पड़े। उनमें 3 शीर्ष स्तर के मार्शल आर्ट विशेषज्ञ भी थे, लेकिन तुमने उनकी ओर देखने की भी जरूरत नहीं समझी। छटाक! एक और साधारण सा थप्पड़। तीनों शीर्ष विशेषज्ञ हवा में पतंग की तरह उछलकर 5-6 मीटर दूर जा गिरे। उनके मुंह से खून की धार निकल पड़ी। वे भय से कांपते हुए बोले, यह कैसे संभव है? तुम मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर हो? इतनी कम उम्र में ऐसा स्तर देखकर वे पूरी तरह निराश हो गए। ग्रैंड मास्टर! यह शब्द सुनते ही बाकी गुंडों की हिम्मत टूट गई। वे मुड़कर भागने लगे। उनके लिए ग्रैंड मास्टर के सामने लड़ना मौत को बुलाना था। तुमने ठंडे स्वर में कहा, भागना चाहते हो? अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने उंगलियां हल्के से हिलाई। अगले ही पल सुनहरी रोशनी की कई किरणें हवा में चमक उठी। वे लोग कुछ कदम भी नहीं भाग पाए थे कि उनका पूरा शरीर राख बनकर हवा में बिखर गया। यह दृश्य छिपकर देख रहा वांग जीतियन डर के मारे कांप उठा। उसकी आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही थी। वह तुरंत भागने के लिए मुड़ा। तभी तुम्हारी ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी, कहां जाने की इतनी जल्दी है? वांग जीतियन के पैरों से ताकत निकल गई। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसे तब पता चला कि तुम कब उसके पीछे आकर खड़े हो गए थे। वह घबराकर बोला, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं जिनलिंग के वांग परिवार से हूँ। हमारे परिवार का प्रभाव पूरे शहर में है। छटाक! एक और थप्पड़। वांग जीतियन का भी वही हाल हुआ। वह पल भर में खून और मांस के ढेर में बदल गया। उसकी मौत छिन्न त्यान्यांग से भी ज्यादा दर्दनाक थी। तुमने शांत स्वर में कहा, वांग परिवार, चारों बड़े परिवार भी एक साथ आ जाएं, तब भी मेरे लिए सिर्फ एक थप्पड़ की बात है। इन सब का अंत करने के बाद तुम ऐसे लौट गए मानो कुछ हुआ ही ना हो। दीवान विला पहुंचते ही तुमने देखा कि श्या बिंगनिंग फोन पर बात कर रही थी। अचानक उसका चेहरा बदल गया। क्या? झांग ग्रुप और शेन ग्रुप का विलय होकर डीलिंग ग्रुप बन गया। फोन रखते ही वह गहरे सदमे में थी। वह तो अभी तक झांग शौतियान से हिसाब बराबर करने की सोच रही थी, लेकिन देखते ही देखते झांग और शेन दोनों परिवारों का अस्तित्व ही खत्म हो गया। तुम मुस्कुराकर उसके पास गए और पूछा, क्या हुआ? वह बोली, ये शुआन जिनलिंग में डीलिंग ग्रुप नाम की नई कंपनी बनी है। बनते ही उसने झांग और शेन दोनों बड़े समूह खरीद लिए। ये सचमुच बहुत डरावना है। तुम मुस्कुराकर बोले, अच्छा ऐसा है? उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस रहस्यमयी डीलिंग ग्रुप के मालिक से वह प्रभावित थी, वह उसी के सामने खड़ा था। रात का खाना खाने के बाद दोनों अपने कमरे में लौटे। जैसे ही श्या बिंगनिंग की नजर बिस्तर पर रखे एक सुंदर गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी, उसने पूछा, यह क्या है? तुमने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे लिए एक तोहफा। वह खुशी खुशी बॉक्स खोलने लगी, लेकिन अगले ही पल अंदर रखा बेहद बोल्ड और पारदर्शी लेस वाला नाइटवियर देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह झेंपते हुए बोली, ये शुआन, जरा इधर आओ, आज तुम्हारी खैर नहीं। बाद में काफी मनाने और शर्माने के बाद वह नाइटवियर पहनकर बाथरूम से बाहर आई। उसे देखते ही तुम कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। उसका सुंदर चेहरा और उस पर झलकती संकोच भरी मुस्कान उसे और भी आकर्षक बना रही थी। श्या बिंगनिंग शर्म से लाल होकर धीरे से बोली, सच में तुम मर्द भी ना? उसकी झेंपी हुई शिकायत सुनकर तुम मुस्कुरा उठे, लेकिन तुम्हारी नजरें उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुमने एक ही झटके में अपनी इस कोमल और खूबसूरत पत्नी को बाहों में भर लिया। उस पल तुम्हें ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया की सबसे सुंदर कृति तुम्हारी बाहों में हो। उसकी झिझक दूर करने के लिए तुमने शरारती अंदाज में एक मजेदार किस्सा सुनाया। तुम्हारी बात सुनकर श्या बिंगनिंग अपनी हंसी रोक नहीं पाई और खिलखिलाकर हंसने लगी। हंसी मजाक के बीच कमरे का माहौल और भी खुशनुमा हो गया। दोनों एक दूसरे के साथ सुकून भरे पल बिताने लगे। लेकिन तभी ट्रिन ट्रिन अचानक फोन की तेज घंटी बज उठी। कॉल तुम्हारी दूसरी मौसी की थी। तुमने फोन उठाया। दूसरी ओर मौसी हंसते हुए बोली, अरे तुम दोनों नए नए शादीशुदा हो, लेकिन जरा अपना भी ध्यान रखा करो। फिर उन्होंने असली बात बताई। कल तुम्हारी मौसेरी बहन चेन शिएची के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। उसके माता पिता किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं, इसलिए उसने खास तौर पर तुम्हारा नाम लिया है। ये सुनते ही तुम्हारे मन में बचपन की वही नन्ही सी बहन की याद ताजा हो गई, जो हर समय तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रहती थी। तुम मुस्कुराए और बिना एक पल सोचे जवाब दिया, ठीक है मौसी, मैं कल जरूर जाऊंगा। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन घबराइए मत, इसका अगला पार्ट जल्द ही आने वाला है। अभी मैं अगले पार्ट पर पूरी मेहनत से काम कर रहा हूँ ताकि आपको पहले से भी ज्यादा मजेदार और दमदार कहानी मिल सके। इसलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा
और अगले पार्ट का कितना इंतजार है। अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो/सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि जैसे ही अगला पार्ट आए सबसे पहले आपको ही देखने को मिले। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे जल्दी जल्दी नए पार्ट्स लाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए।